हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीसीसी एलई के मॉपअप राउंड का वेट कर रहे हैं। क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में आ रहे हैं कि सर मॉपअप राउंड होगा या नहीं होगा। बहुत सारे कमेंट्स भी हम लोग देख रहे हैं और बहुत सारे बच्चों के कॉल और मैसेजेस भी आते हैं कि सर हमें सीट नहीं मिली है, हमें जो सीट और कॉलेज मिला है वो पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या हमारा मॉपअप राउंड होगा। देखिए, अगर हम लोग बात करें यहां पर जो बीसीसी का एली का जो नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन के अंदर ये चीज मेंशन की गई थी कि अगर फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में आपकी सीट्स वैकेंट रह जाती है तो ऐसी कंडीशन में थर्ड राउंड को या फिर मॉपअप राउंड को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा जिससे कि आपको मॉपअप से जुड़े सभी पॉइंट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। क्या मॉपअप के लिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या मॉपअप राउंड हो सकता है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि यहां पर मॉपअप राउंड होने की सबसे ज्यादा संभावना है क्योंकि सीट्स अभी भी खाली है। पॉइंट नंबर 2, कब तक हो सकता है आप देखेंगे कि लगभग 10 अगस्त तक, एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है, आपको मॉपअप राउंड का नोटिस देखने को मिल जाएगा। एक बार नोटिस आने के बाद में ये मॉपअप राउंड होता किस तरीके से है, देखिए मॉपअप राउंड का नोटिस कैसे आएगा, चलो हम देखते हैं। सबसे पहले तो अभी जो पॉलिटेक्निक है, पॉलिटेक्निक के लिए जो डीसीसी का एग्जाम है उसके लिए एक नोटिस आया और ये नोटिस मॉपअप राउंड का है। तो सेम इसी तरह का नोटिस बीसीसी एलई के लिए भी आएगा। सर इस नोटिस में क्या होता है, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन जा सकता है मॉपअप में, कौन नहीं जा सकता है। हो सकता है इमेज आपको ज्यादा क्लियर दिखाई नहीं दे रही हो पर मुझे दिखाई दे रही है, तो मैं पढ़ के बता देता हूं। देखिए इसमें बोला गया है कि डीसीसी वाले ध्यान रखना, अगेन ये डिप्लोमा का नोटिस है, हम बीटेक के नोटिस की बात करें, पर मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके का नोटिस आता है और क्या स्टेप होता है। जो प्रोसीजर इसका है वही बीसीसीएलई का होता है। तो इसने बोला पीई कोर्स ग्रुप में सम्मिलित सभी विद्यार्थियों और संबंधित संस्थान के प्राचार्य एवं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पीई 2025 की पूर्व प्रकाशित मेधा सूची के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सरकारी तथा निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थानों में पॉलिटेक्निक अभियंत्रण के विभिन्न पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में हुए सीट आवंटन तदनुसार नामांकन के पश्चात शेष रिक्तियों कि पाठ्यक्रमवार, संस्थानवार, कोटिवार रिक्तियां परिषद की वेबसाइट bccboard.bihar.gov.in पर उपलब्ध करा दी गई है। मतलब खाली सीट्स यहां पर रही है जो उन्होंने प्रोवाइड करवा दी है। ऐसे लिखा होगा बीसीसीएलई में जो खाली सीट रही है कॉलेज वाइज, ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज, वो वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ऐसा नोटिस आएगा। इन सीटों को भरने हेतु ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग होगा, तो सेम आपके लिए भी यही आएगा। और विलिंगनेस, चॉइस फिलिंग, मॉपअप काउंसलिंग कार्यक्रम का पूर्ण विवरण, विलिंगनेस एवं चॉइस फिलिंग की विधि आदि के वेबसाइट bccboard.bihar.gov.in पर विज्ञापन संख्या दिस दिनांक 1/8 द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यह पॉलिटेक्निक का है बेटा। आपका आएगा सेम बीसीसी का, बीसीसीएलई का जो मॉपअप राउंड है, सेम इसी तरीके का नोटिस आएगा जिसमें एक तारीख आ जाएगी कि भाई इस तारीख पर प्रोवाइड करवा देंगे। विलिंगनेस मतलब आपको इंटरेस्ट शो करना होगा वहां पर कि आप मॉपअप में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। क्वेश्चन है कि मॉपअप में कौन जा सकता है। पहली चीज तो ऐसा नोटिस आएगा, लेकिन क्वेश्चन अभी भी आ रहा है कि सर मॉपअप में कौन जा सकता है। तो आगे इन्होंने लिख के दिया है जो अभ्यर्थी पीई 2025 की प्रथम तथा द्वितीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सरकारी निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थानों में नामांकन ले चुके हैं, ध्यान से पढ़िए, ले चुके हैं और मॉपअप में भाग लेना चाहते हैं, यानी अगर आपने एडमिशन ले लिया है ना उसके बाद भी आप मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अथवा जिनका प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में सीट आवंटन नहीं हुआ है, यानी अगर आपको सीट नहीं मिला है तब भी आप मॉपअप में जा सकते हो, अथवा किसी कारण से उनका आवंटित सीट रद्द कर दिया गया, अगर सीट कैंसिल हुआ है तब भी मॉपअप में आप जा सकते हो, अथवा किसी कारण से रिपोर्टिंग सेंटर पर जाकर डीवी नहीं करा पाए, डीवी अगर आपका मिस हो गया तब भी आप जा सकते हो मॉपअप में। वैसे सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग के लिए पात्रता प्राप्त है। सर क्या बताया यहां पर, अगर आपने एडमिशन
एडमिशन ले लिया है, सीट से संतुष्ट नहीं है, आप संतुष्ट नहीं है सर, आपको कॉलेज या फिर ब्रांच चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, अपना विलिंगनेस सबमिट करना है कि भैया मैं मॉपअप में आना चाहता हूं। ये मॉपअप जो होता है आपका ऑफलाइन होता है, आपको बीसीसी बोर्ड में जाना होगा, वहां पर वो आपको ये भी प्रोवाइड करवाएंगे कि इस कॉलेज में इतनी सीट अवेलेबल है। लेट्स से सपोज मुझे गया में मैकेनिकल मिला, मैं चाहता हूं कि मुझे भागलपुर मिल जाए, तो मैंने क्या किया, अपना विलिंगनेस सबमिट किया कि भैया मैंने एडमिशन ले लिया है लेकिन मैं मॉपअप में उतरना चाहता हूं। फिर आपको जो डेट दी जाएगी उसमें बोर्ड जाना होगा आईएएस भवन में, और वहां पर आपको वो शीट दे दी जाएगी, उसमें आप देख लीजिए कि सर भागलपुर में तो सीट ही नहीं है, सीट ही नहीं है तो चुपचाप वापस आ जाओ कि भैया मॉपअप में गया था पर मेरे को अच्छी सीट जहां चाहिए थी वो मिली नहीं, तो मैं तो वापस आ गया, अपने गया में पढ़ना चालू कर दिया। लेकिन मान लो वहां भागलपुर में सीट दिख गई तो आप भर दो उसको, अपनी चॉइस फिलिंग में ऊपर रख दो। अगर आपकी रैंक अच्छी रही, या मैं कहूं कि और किसी ने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, या जिसने इंटरेस्ट दिखाया उसकी रैंक आपसे कम रही, तो आपको सीट मिल जाएगी, और जिसने इंटरेस्ट दिखाया उसकी रैंक आपसे अच्छी रही तो फिर उसको वो सीट मिल जाएगी। तो पहला केस आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, बच्चों को डर रहता है सर मुझे गया में एडमिशन मिल गया, अब मैं मॉपअप में जा रहा हूं तो मेरी गया की सीट चली जाएगी क्या? नहीं, नहीं जाएगी, क्योंकि आपने एडमिशन ले रखा है वहां पे। लेकिन अगर आप मॉपअप में गए, आपको भागलपुर मिल गया, तो फिर गया खाली हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपको कुछ भी नहीं मिला मॉपअप में तो गया आपका सेफ है। दूसरा पॉइंट, अगर कोई सीट नहीं मिली हो आपको, अब तक कोई सीट नहीं मिली है, कोई भी सीट नहीं मिली है, तो मॉपअप के लिए विलिंगनेस देना ही है कि सर मुझे पार्टिसिपेट करना, और वहां जो भी सीट अवेलेबल है उनको आप अपने चॉइस फिलिंग में डाल दीजिएगा, तो आप जा सकते हैं। सीट कैंसिल कर दी सर हमारी, सीट कैंसिल कर दी गई है। यदि मान लीजिए आपका सीट कैंसिल कर दिया गया है, क्यों कैंसिल कर दिया है? सर रिजल्ट नहीं था मेरे पास में, सर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे मेरे पास में, इस वजह से सीट कैंसिल कर दी है। अगर सीट कैंसिल कर दी है तो आप मॉपअप में उतरिए, और अब तक आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए होंगे। डीवी नहीं करवा पाए, डीवी नहीं करवा पाए, अगर डीवी भी नहीं करवा पाए तो भी आप मॉपअप में जा सकते हो। तो ये सारे कैटेगरीज है जिसमें आप मॉपअप में उतर सकते हो, या मैं कहूं आपको मिला सेकंड चांस है ये एक तरीके से। अगर आप उस सीट के हकदार है तो आप इस मॉपअप में जाकर उस सीट को ले सकते हो। अब सर जब मॉपअप में जाएंगे तो क्या हम जिस कॉलेज में जिस ब्रांच में चाहते हैं उसमें मिल जाएगा? देखिए, ये जितनी भी सीट अब तक बची है ना, उन सभी सीट के लिए हो रहा है। और जनरली मैं आपको बता रहा हूं, जैसे सिविल, सीएसई, डबल ई, मैकेनिकल, ईसीई, जब जब हम मॉपअप की बात करते हैं तो ईसीई की सीट मिलती है, मैकेनिकल की सीट मिलती है, बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ डबल ई भी मिल जाता है, ये तो बहुत रेयर मिलता है। तो ज्यादातर मॉपअप में जो सीट्स होती है ना, वो इन दो की और थोड़ा बहुत डबल ई का भी आपको देखने को मिल सकता है, या ट्रिपल ई भी जोड़ लो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं सर मुझे बेस्ट कॉलेज में सिविल मिल जाएगा, तो उसकी सीट खाली मुश्किल ही रहती है बेटा, उसकी सीट बहुत मुश्किल ही खाली रहती है। तो मेरे ख्याल से मॉपअप को लेकर अब आप लोगों के दिमाग में जो भी कंफ्यूजन था, ये पॉलिटेक्निक का, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ऐसा नोटिस हमारे बीसीसी एलई का भी आने वाला है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस तरीके से पॉलिटेक्निक का है वैसे ही बीसीसी एलई का आएगा, जिसमें आपको ये सारी जानकारी, ये सभी बच्चे मॉपअप में उतर के अपनी सीट ले सकते हैं, उनको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी इस मॉपअप से जुड़ी सारी जानकारी जैसे ही मॉपअप का नोटिस आएगा, मैं आपको डिटेल्ड वीडियो में जिस तरीके से अभी दे रहा हूं, बिल्कुल वहां पर भी आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। एक और चीज मैं साथ के साथ ऐड करना चाहूंगा, जिनको सीट मिल गई है वो अपने बीटेक सेमेस्टर की तैयारी के लिए वेट ना करें। इजी प्रेप पर आपकी क्लासेस शुरू हो गई है, थर्सडे से मैथ्स की क्लास भी चालू होने वाली है,
तो आप सभी बच्चे इजी प्रैप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और अपने सेमेस्टर की तैयारी मात्र 1499 रुपए में आप अभी इजी प्रैप पर कर सकते हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें यहां पर मॉप अप राउंड से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए, तो मैं आने वाले वीडियोस में वो सारी जानकारी भी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।